क्लास में ही आपको बता दिया था कि जो पाणिनि है, पाणिनि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और ये आपकी प्रथम व्याकरण है। क्या है ये जो अष्टाध्यायी है ये आपकी प्रथम व्याकरण है, यानी कि फर्स्ट ग्रामर है। आप ये कह सकते हैं कि प्रथम व्याकरण थे कौन आपके, यहाँ की जगह ना आप ये चीज यहाँ लिखिए कि जो पाणिनि थे ये आपके प्रथम व्याकरण थे, यानी फर्स्ट ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्हें ग्रामर की नॉलेज हुई थी, और उसी के ऊपर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। प्रथम व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो व्याकरण हमें शब्द रचना सिखाती है और फिर वाक्य रचना। क्या सिखाती है, लिख दीजिएगा, व्याकरण यानी कि प्यारे बच्चे ग्रामर। ठीक है, व्याकरण यानी कि ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, और व्याकरण हमें क्या सिखाती है, तो मैम पहले शब्द रचना सिखाती है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाएगा। शब्द रचना जब हमें आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या सिखाती है, वाक्य रचना, यानी कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ये कौन सिखाता है हमें, तो आप कहेंगे कि मैम ये सिखाती है हमें हमारी व्याकरण। हमें हमारी ग्रामर पहले वर्ड्स के बारे में बताती है कि वर्ड्स की रचना कैसे होती है, देन वो हमें सेंटेंसेस बनाना सिखाती है कि सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा प्लीज। आप ये जो चीजें हैं आपकी कि कभी आप बोलते हिंदी में पढ़ाई, कभी आप बोलते इंग्लिश में पढ़ाइए, कभी आप बोलते पीडीएफ से पढ़ाइए, कभी आप बोलते पीडीएफ से नहीं पढ़ाइए। अगर आपको मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूं तो भी ठीक है, अगर मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाई है तो अगर नहीं पढ़ाया है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपने लास्ट क्लास में, देखो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूंगी तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, तो लास्ट क्लास में हमने प्यारे बच्चों जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आपके वेदों के बारे में। वेद मैंने आपको पूरे बताए थे, वेदों के बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी, जिसमें मैंने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सब मैंने आपको बताया था। और पीडीएफ से सिर्फ आपको नहीं और उन बच्चों को भी फायदा होता है जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो पीडीएफ में क्या होता है कि दोनों भाषाएं लिखी हुई होती हैं। सिर्फ 4 से 5 बच्चों को अगर मैं छोड़ दूं, इवन जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पहले ये कह रहे थे कि मैम अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपसे अगर हम ये कहें कि उन्होंने भी कहा कि पीडीएफ से मत पढ़ाओ, लेकिन अब उनके कमेंट्स आए हैं कि मैम पीडीएफ से भी समझ में आ रहा है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से नहीं लिखूंगी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी फिर मैं उसे हाथ से भी लिख दूंगी। ये फैक्ट्स हैं, इन्हें मैं हाथ से लिखूंगी तो भी फैक्ट हैं, इन्हें मैं पीडीएफ से लिख के बताऊंगी तो भी ये फैक्ट्स ही हैं। अब मैं ये कमेंट्स लूंगी ही नहीं कि पीडीएफ से पढ़ाओ या पीडीएफ से मत पढ़ाओ। मैं आपको अपना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगी, जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं पूरा करूंगी। आगे आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट क्लास में कुछ रह गया था। क्या रह गया था प्यारे बच्चे? कुछ भी नहीं रहा था लास्ट क्लास में, मैंने यहीं पे तो छोड़ा था। क्या रह गया था लास्ट क्लास में? आप मुझे एक बार रिमाइंड करवाइए, एक बार मुझे रिमाइंड करवाइए। ठीक है, अच्छा ठीक है, यही बताया था मैंने आपको लास्ट में क्लास में। मैंने वेदांग पढ़ाए थे, वेदांग बताए थे, वेदांगों के मैंने अर्थ बताए थे आपको, वेदांग बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में। और वेदांग के बाद प्यारे बच्चे यही लिखा हुआ था पाणिनि, और मैंने टिक भी किया था कि पाणिनि अष्टाध्यायी से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, यानी पढ़ाऊंगी। तो पाणिनि का संबंध यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि पाणिनि ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामर के बारे में सीखा था। और ग्रामर हमें क्या सिखाती है? ग्रामर हमें वर्ड सिखाती है, और वर्ड से बेटा हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं, यानी कि सेंटेंस बनाते हैं। अब उसके बाद में पाणिनि के बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे? अष्टाध्यायी के बारे में। तो अष्टाध्यायी के बाद हम बात करेंगे रामायण की। जब प्यारे प्यारे बच्चों आप रामायण की बात करते हैं तो रामायण को संस्कृत में सबसे पहले किसने लिखा था? तो आप कहेंगे महर्षि वाल्मीकि ने।
ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था संस्कृत में, और इसी की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। तो यहाँ से रामायण को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, तो किसने कौन सी भाषा में लिखा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ रामायण को संस्कृत में किसने लिखा, तो आप कहेंगे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो अवधी है, अवधी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो अवधी भाषा में इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। रामायण को आपके गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है, तो आप कहेंगे अवधी भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को भी लिखा है। ठीक है, रामचरितमानस जिसको आप कहते हैं रामचरितमानस, इसको भी किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने ही लिखा है, लेकिन भाषा क्या है? अवधी है। तो ये भी किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने ही लिखा है। तो तुलसीदास जी ने इसे किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है रामायण को। ठीक है, आगे आगे हम चलते हैं, और अगर हम बात करेंगे कि तमिल भाषा में इसे किसने लिखा है, तो मैम कंबन ने लिखा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ये सब क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए, आप लोग समझदार हैं, आपको लग रहा है ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने, और रामचरितमानस को भी लिखा है तुलसीदास ने। तमिल भाषा में किसने लिखा है रामायण को, तो आप कहेंगे कि कंबन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कंबन ने लिखा है। उसके बाद में बेटा फारसी में इसका अनुवाद करवाया था रामायण का, जो कि बदायूनी ने किया था, और फारसी में इसका अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर के समय पर बेटा बदायूनी ने फारसी में रामायण का अनुवाद किया था। फारसी में बदायूनी ने फारसी का अनुवाद किसमें किया? रामायण में। और किसने करवाया था? तो अकबर के समय किया था। ठीक है, अकबर के समय किया गया था। फिर उसके बाद बांग्ला में इसको किसने लिखा है? कृतवास ने। अंग्रेजी में किसने लिखा है? RTH ग्रिफिथ ने लिखा है। RTH ग्रिफिथ ने रामायण को अंग्रेजी में लिखा है। और उसके बाद अगर हम बात करें थी बाल रामायण, तो बाल रामायण को भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है बाल रामायण को? भवभूति ने। ठीक है, भवभूति ने बेटा बाल रामायण को लिखा है। उसके बाद तेलुगु में इसको भास्कर ने लिखा है, और कन्नड़ में इसे कुमुदेंदु ने लिखा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन कई बार आया है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो अकबर ने। किसने किया था? बदायूनी ने। तो क्या किया जाता है कि आगे इन फ्यूचर अगर और कोई क्वेश्चन इस तरीके का बने, तो हमने एक लिस्ट यहाँ पर बना ली, जिसमें मैंने आपको संस्कृत भाषा, अवधी भाषा, तमिल भाषा, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी और आपका तेलुगु और आपका कन्नड़ भाषा में बता दिया। और उसमें एक फैक्ट बता दिया कि बाल रामायण को किसने लिखा है, तो वो भवभूति ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास ने वो क्या लिखा है? रामचरितमानस को भी तुलसीदास ने लिखा है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में मैथिली भाषा में इसको किसने लिखा है, तो एक व्यक्ति है चंदा झा। चंदा झा ने इसको मैथिली भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? मैथिली भाषा में चंदा झा ने। अब मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट बेटा एक तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, और ये तीन तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में ये फारसी आपका पूछा जा चुका है। इसमें से एक बार तेलुगु आपका एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं, यानी 5 इसमें से पूछे जा चुके हैं, जिसको आप मना कर रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है किसके सामने? फारसी वाले के सामने। आप बांग्ला मत समझ लेना। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो गलत कह रहे हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी ये बेटे सारे क्या है, रामायण के बारे में पूरी जानकारी है। रामायण जो है किसके ऊपर लिखा गया था, तो आपके राम जी और सीता जी की उसमें पूरी कहानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा मैंने आपको उनकी अलग भाषाएं फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी, बाल रामायण, तेलुगु और कन्नड़ के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, और जो आपका श्री रामचरितमानस है, जिसकी अभी मैंने बात की कि रामचरितमानस में कितने कांड है, सीधा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो कि किसने लिखी है, तो मैंने अभी बताया अभी अभी कि रामचरितमानस, और रामचरितमानस के प्यारे बच्चे जो लेखक हैं, ठीक है, रामचरितमानस इसके जो लेखक हैं उनका नाम है तुलसीदास। इन्होंने लिखा है, और इसमें कितने कांड हैं आपके, तो आप कहेंगे कि मैम 7 कांड हैं। कितने कांड हैं प्यारे बच्चे, 7 कांड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 कांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहला इसमें बालकांड है, यानी कि राम जी के पूरे बचपन की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें अयोध्या कांड है। अयोध्या में क्या क्या चीजें होती हैं, वो जो गद्दी वाला मैटर होता है आपका भरत और राम के बीच में, फिर ये सारी चीजें अयोध्या में जो हुई हैं उसका। अरण्य कांड है, जब वो वन को जाते हैं। ठीक है, किष्किंधा कांड इसमें दिया गया है। सुंदर कांड आप जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं, जिसको पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। लंका कांड, जब लंका पे अटैक होता है। उत्तर कांड, जब वो वापस आते हैं। तो ये सब किस में लिखा गया है, सबका सब आपके इन कांडों में लिखा गया है, यानी राम जी के पूरे जीवन को इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, यानी श्री रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम मैंने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो आप कहेंगे श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक, आगे देखिए, तो ये किसने लिखा है, आप कहेंगे तुलसीदास ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की चीजें आपकी और क्या क्या कहती हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे फटाफट आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बालकांड। बेटा बचपन बताया ना, भगवान राम के बचपन के बारे में वर्णन किया गया है पूरा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत, महाभारत की जब हम बात करते हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि महाभारत के बारे में मैं थोड़ा सा लिखकर आपको बताऊंगी। महाभारत, ठीक है, देखिएगा जरा, हम महाभारत की जब बात करते हैं, तो महाभारत सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनके लेखक का, यानी कि राइटर का अगर नाम पूछा जाता है महाभारत के, तो आप एक ही नाम लेते हैं कि वेद व्यास। ठीक है, महाभारत के लेखक का नाम क्या है, वेद व्यास है। आपको दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेखक के बाद में अगर हम आपसे बोलें कि इस महाभारत का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, यानी कि हम कह सकते हैं अंग्रेजी अनुवाद, कि जो महाभारत लिखी गई थी, इस महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो आप कहेंगे किसारी मोहन गांगुली। क्या नाम लिखेंगे, किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली, इन्होंने प्यारे बच्चे महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसारी मोहन गांगुली।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महाभारत के बारे में और क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि आपका एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, और वो क्वेश्चन ये होता है कि महाभारत वो जय संहिता किसे कहा जाता है। जय संहिता, ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है। जय संहिता, तो जय संहिता किसे कहा जाता है। जय संहिता किसका, तो लिखेंगे महाभारत का अन्य नाम। महाभारत का अन्य नाम है, और इसे महाभारत को कहने का मतलब है कि जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता इसे कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा और पुराना महाकाव्य हम कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो लिख देना कि महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अलावा महाभारत से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जय संहिता जो कि महाभारत का अन्य नाम है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे अन्य नाम कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो अन्य नाम या पुराना नाम। कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आए तो कंफ्यूज मत होना, इसका पुराना नाम भी जय संहिता ही है। अन्य नाम या पुराना नाम जय संहिता इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। ब्लैक पेन से लिखूं, ठीक है, ब्लैक से लिख दूंगी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। ध्यान रखना इस चीज। ठीक, आगे देखिएगा, यहां पे जब हम आगे की तरफ बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहां पे और बनेंगे आपके। जैसे मैंने महाभारत के बारे में बताया, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। पुराण कितने होते हैं, पुराणों की संख्या आपकी जो है पूछी जाती है। डिस्प्ले कलर बदल दो, चलो ठीक है भाई, आपकी बातें मानी जाएंगी, लेकिन बातें वही करा करो जो मानने लायक हुआ करे। ठीक है, ब्लैक कर दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आगे से आपका ब्लैक ही आएगा डिस्प्ले कलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, उसके बाद देखो हमने बात की है पुराणों की संख्या। तो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैम पुराणों की संख्या है 18। जिसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा होता है, तो आप आंसर करके आएंगे एग्जाम में कि मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना होता है, और ये पुराण सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर जो है आपको क्या बताया जाता है, इस वंश के बारे में किस में बताया जाता है, पुराणों में बताया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, या सबसे पुराना आपका पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण हमें किसके बारे में जानकारी देता है, तो मैम मत्स्य पुराण हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। और इसी में आगे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन रेलवे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं। और कई बार उसने अवतारों का सीक्वेंस लगाने के लिए दिया है कि सबसे पहले कौन सा अवतार आता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा, इस तरीके से सीक्वेंस लगाने के लिए ये पूछता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, तो मैम 10 अवतार हैं, जिसमें पहला मत्स्य अवतार है। यानी कि भगवान विष्णु ने क्या किया प्यारे बच्चे, भगवान विष्णु ने अलग अलग तरीके से जन्म लिया है। उन्होंने पहले एक मछली के रूप में जन्म लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा कौन सा पुराण आएगा, मत्स्य पुराण आएगा। मत्स्य पुराण के बाद सॉरी मत्स्य अवतार आएगा, सॉरी पुराण नहीं अवतार। तो ये आपका पहले नंबर का नंबरिंग कर लेना। दूसरा है आपका कुर्मावतार। कुर्मावतार का मतलब क्या होता है, कुर्मा का मतलब क्या होता है, तो कुर्मावतार में कुर्मा का मतलब आप देखेंगे तो कछुआ, यानी पहले भगवान विष्णु ने ऐसे रूप में जन्म लिया, ये माना जाता है कि जो केवल जल में रह सकता है, यानी मछली का अवतार। मत्स्य मतलब क्या होता है, मत्स्य का मतलब सीधा मछली होता है, यानी कि फिश। एक फिश के तरह उन्होंने जन्म लिया जो केवल जल में रह सकती थी। कहां पर रह सकती थी, जल में रह सकती थी, ठीक है। और उसके बाद में प्यारे बच्चे आपका क्या आया, कुर्मावतार आया। और कुर्मावतार में कुर्मा का मतलब क्या होता है, कछुआ होता है, यानी कि कछुए के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मतलब ऐसा प्राणी जो जल और थल दोनों में रह सकता है। सातवाहन वंश भी पढ़ेंगे बंटी चौधरी जी, सब कुछ पढ़ेंगे, एक दिन में आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मछली का अवतार, फिर इन्होंने बेटे कछुए का अवतार यानी कि टर्टल के रूप में लिया था। उसके बाद में इन्होंने क्या लिया है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद में इन्होंने तीसरा अवतार लिया है वराह अवतार, ठीक है, यानी कि वानर के रूप का एक अवतार लिया है, ठीक है, यानी वराह अवतार लिया है इन्होंने, वराह अवतार। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने लिया है नरसिंह अवतार, जो कि आपके एक शेर और मनुष्य का आधा शरीर, जो आपने देखा था प्रहलाद के टाइम की आपने कहानी सुनी होगी कि प्रहलाद जो है, ठीक है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था, ठीक है। तो पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार। दूसरा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि मैम दूसरा अवतार जो होता है वो होता है, ध्यान से सुन लीजिए, स्पीड बिल्कुल मेंटेन की हुई है, आप केवल लिखने के चक्कर में स्पीड स्पीड चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस किया करो। अगर आप इतना बोलते हो तो थोड़ी मेरी भी बातें सुन लिया करो, या आप इतने समझदार हो कि सब कुछ आपको पता है, मेरी बात ही नहीं सुनते हो। कमेंट पूरी क्लास में आप लोग कमेंट्स करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो, और फिर उसके बाद में टेलीग्राम पे मुझे ज्ञान देते हो। अगर आपने बैच लिया है तो आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपको इतना ही आता है तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा मैम, या इतना डीप नहीं पूछेगा। अगर आपको कंटेंट, अभी आपको मैं फैक्ट्स जब लिखवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कितना डीप में पूछा गया है चीजों को, और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। इतना इजी नहीं है एग्जाम्स को निकालना। अगर आपको इतना पढ़ा है, इतना पता है, इतना अगर आपको पता है तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाने का मौका ही नहीं देते हैं। इस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इतने बैच हमारे यहाँ चले, इससे भी बड़े बड़े बैच, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो इतना ज्यादा होशियार खुद से समझते हैं अपने आप को, मैं देखती ही नहीं किसी बैच के अंदर। और फिर आप कहते हैं कि मैम जो है, आप जो है क्या कहते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप हमारे कमेंट्स नहीं लेते। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपका यही हाल है। ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप अपने आप में परिपूर्ण हो चुके हैं। आपके ज्ञान के जो भंडार हैं वो आपके पास भर चुके हैं। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर? उन बच्चों को एटलीस्ट पढ़ने दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। प्लीज, इट्स माय हम्बल एंड पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप इतने ज्ञानी हैं तो मत पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में पहला आपका हो गया, आपका मैंने बताया, पहला आपको बताया मत्स्य अवतार, दूसरा मैंने आपको बताया कुर्मा अवतार, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया बारह अवतार, ठीक है, 12 अवतार बताया। उसके बाद मैंने आपको नरसिंह अवतार बताया। नरसिंह अवतार के बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको वामन अवतार बताया। एक वामन के रूप में, या हम कह सकते हैं एक छोटे से वामन के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में ये जन्म लेंगे, जिसमें एक राजा है, उस राजा का ये जो है गुरूर तोड़ेंगे। उसको ये लगता था कि भाई मेरे से ज्यादा कोई भी दान नहीं दे सकता, उसे बहुत गुरूर था इस चीज का,
ठीक है। तो उसे उसके गुरूर को तोड़ने के लिए इन्होंने वामन अवतार लिया था, आपने देखा भी होगा, बहुत छोटे ब्राह्मण के रूप में। और वो ब्राह्मण का रूप लेकर उस राजा के यहाँ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मुझे दान चाहिए। तो वो राजा उनसे कहता है बड़े घमंड के साथ, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जमीन पे कदम रखूंगा और जितना मेरा कदम जमीन को मापेगी आप क्या करोगे उतना मुझे दे देना। तो उसे लगा कि ये तो छोटा सा ब्राह्मण है, इसके कद कितने बड़े होंगे। वो खुश हो जाता है कि ठीक है आप मांगो। तो अब ये भगवान का रूप है। तो ऐसा माना गया कि जब उन्होंने जमीन को नापा तो राजा का जो घमंड है वो टूट कर रह गया। तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए इन्होंने वामनावतार लिया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक। उसके बाद में बेटा परशुराम, आप सभी इनको जानते हैं, इन्होंने परशुराम के रूप में जन्म लिया। परशुराम जो गुस्से के लिए जाने जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, फिर परशुराम के बाद में यहां पे सीक्वेंस ठीक कीजिएगा, परशुराम के बाद श्री रामचंद्र आएगा और फिर कृष्ण भगवान आएंगे। ठीक है। फिर इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में जन्म लिया और बताया मनुष्य के जीवन को इन्होंने जो है राम जी का अवतार लेकर। तो 7वें नंबर पर लिखना श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी। ठीक है। श्री रामचंद्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया और यहाँ पे इन्होंने पूरे संसार को ये ज्ञात दिया कि कैसे एक जो है व्यक्ति वो अपने मतलब सांसारिक जीवन में रहता है, उसमें इन्होंने कष्टों को दिखाया, साथ साथ मर्यादा को दिखाया। इसमें उन्होंने माता पिता को जो है सबसे ऊपर रखा जाता है ऐसा दिखाया इस जन्म में, रामचंद्र जी के जन्म में। तो श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लिया। फिर प्यारे बच्चे 8वां इन्होंने कृष्ण का अवतार, जिसमें इन्होंने लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं दिखाई, जिसमें इन्होंने प्रेम को भी दिखाया। राधा कृष्ण को आज तक हम प्रेम का प्रतीक मानते हैं और उन दोनों की पूजा करते हैं। तो 8वां अवतार था ये। 9वां अवतार इनका बुद्ध का माना जाता है और 10वां अवतार इनका कल्कि के रूप में जाना जाता है। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये जो अवतार हैं इनको सारे अवतारों को लिखकर बताओ, क्योंकि लिखने वाला आपका पेपर नहीं है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि सीक्वेंस क्या है। ये आपसे जरूर पूछ लेगा कि विष्णु के कितने अवतार थे। तो आप कहेंगे कि यहां पर विष्णु के जो है, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर विष्णु भगवान के 10 अवतार थे। विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे। ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पे भी ठीक कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी कृष्ण भगवान की जगह लिख दीजिएगा श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र की जगह लिख दीजिएगा कृष्ण। ठीक है, लिखिएगा श्री रामचंद्र जी और यहां लिखिएगा कृष्ण। ये 10 अवतार हैं आपके। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आगे की चीजें क्या होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगला पुराण आपका इंपॉर्टेंट है विष्णु पुराण। क्वेश्चन आता है कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। किसमें मिलती है, तो आप कहेंगे कि विष्णु पुराण में। किसमें मिलती है, विष्णु पुराण में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका पुराण है वायु पुराण, जो गुप्त वंश के बारे में आपको बताता है। और लास्ट है आपका भागवत पुराण, जो कृष्ण भक्ति के बारे में बात करता है। भागवत पुराण किसके बारे में बात कर रहा है, कृष्ण भक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी विष्णु पुराण, मौर्य वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश, भागवत पुराण आपका कृष्ण भक्ति। पेशेंस रखोगे, सारी चीजें तुम्हें मैं बता दूंगी, सब कुछ तुम्हें नोट्स के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा तरीका है उस तरीके से तो कभी एक दिन में चीजें नहीं होती। मैं बोल रही हूं सातवाहन वंश के बारे में, तो सातवाहन वंश पढ़ाओ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिएगा तो वायु पुराण, गुप्त वंश, भागवत पुराण, कृष्ण भक्ति, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, और उसके बाद में आपका एक उपनिषद है जिसका नाम है ज्वालोपनिषद। और ज्वालोपनिषद हमें किसके बारे में जानकारी देगा? तो ज्वालोपनिषद में हमें 4 आश्रम बताए गए हैं। मैम यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आपको मैं यहां पे ये बता दूं कि आपको यहां पे पता होना चाहिए कि जो 4 आश्रम हैं, ये 4 आश्रम की जानकारी किस उपनिषद में दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जो आश्रम हैं उनकी संख्या कितनी है? तो मैम 4 है। 2 तरीके से या 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ज्वालोपनिषद में कितने आश्रम बताए गए हैं? 4। मनुष्य के जीवन से कितने आश्रम जुड़े हुए होते हैं? 4। 4 आश्रम किस उपनिषद में बताए गए हैं? तो आप कहेंगे ज्वालोपनिषद में। किसमें बताए गए हैं? ज्वालोपनिषद में। क्लियर है? आगे आपको ध्यान रखना है कि ज्वालोपनिषद में क्या पढ़ाया गया है। तो आप कहेंगे कि यहां पर आपको ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। अब ये जो 4 आश्रम है मैम, ये कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक आश्रम होता है आपका ब्रह्मचर्य। कौन सा आश्रम होता है? ब्रह्मचर्य एक आपका आश्रम होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति 0 से 25 वर्ष, उसकी बाल व्यवस्था से लेकर उसके पढ़ने लिखने तक का ब्रह्मचर्य में पूरा उसका जीवन होता है। और ब्रह्मचर्य का वैसे तो मतलब ये कहा गया है कि इस एज तक आपको केवल अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। आपको किसी भी लड़की की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद जब आप गृहस्थ आश्रम में जाएं तो आपको गृहस्थ आश्रम को भी अच्छे से निभाना चाहिए। 25 से 50 वर्ष आपको गृहस्थ आश्रम के लिए बताया गया है कि आपको इतना समय अपनी फैमिली को देना ही चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला क्या है? वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या बात करते हैं? तो वानप्रस्थ आश्रम में 50 से 75 वर्ष को बताया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम मतलब इसमें आपको किसमें लीन होना चाहिए? गृहस्थ जीवन से अलग हट जाना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन में आपको चले जाना चाहिए। और लास्ट तो आपको पता ही है, सन्यास। ये तो इसका तो टाइम ही नहीं आ रहा अब, क्योंकि इंसान की जो डेथ हो रही है, अब तो डेथ रेट धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो डेथ रेट जो है, ठीक है, डेथ रेट भी क्या होता जा रहा है प्यारे बच्चों? डेथ रेट भी अगर हम कहें कि आपका जो है कम उम्र में बढ़ता जा रहा है। जैसे व्यक्ति 50, 55, 60, 65 मैक्सिमम पकड़ रहा है अब, और उसकी डेथ हो जा रही है। यानी कि ये जो 4 आश्रम बताए गए थे, ये पहले के हिसाब से बताए गए हैं कि पहले व्यक्ति इतना जीता था। तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, ये 4 आपके बताए गए हैं। और ये आपके कहां पर हैं? ज्वालोपनिषद में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे आपकी क्या चीजें हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें यहां पे लिखवाने वाली हूं जो आपको पढ़नी है। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स लिखवाऊंगी। ठीक है, मैं क्या लिखवाऊंगी? आपको फैक्ट्स लिखवाऊंगी। और देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे फैक्ट्स लिखवाऊंगी और उसके बाद में महाजनपद, देखिए एक आपको नोट डालना है और नोट डालकर लिखिएगा नोट। ठीक है, नोट में क्या लिखना है? पुराणों के रचयिता, पुराणों के रचयिता, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र, एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, उग्रश्रवा हैं। ठीक, अब मैं आपको ध्यान रखना है कि ये बता चुकी हूं, नोट में मैंने आपको पुराणों के रचयिता बताए हैं। अब मैं जो बताऊंगी वो मुझे लिखकर बताने पड़ेंगे क्योंकि वो फैक्ट्स हैं।
ताकि मैं साथ साथ बोलती जाऊं और आपको याद होता जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से बचे हुए जो भी फैक्ट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एक जगह लिखवाऊंगी, फिर मैं ऋग्वैदिक काल के फैक्ट्स लिखवाऊंगी और उत्तर वैदिक काल के फैक्ट्स लिखवाऊंगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा कि यहाँ पे अब मैं आपको पढ़ाऊंगी फैक्ट्स यानी कि तथ्य। तो हेडिंग दीजिएगा फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स मैं किसके बता रही हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आप लिखेंगे पहला फैक्ट जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण, शिल्प निर्माण, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शिल्प निर्माण, शिल्प निर्माण के लिए सीप, सीप होता है मोती, के लिए सीप, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप, लिख दीजिएगा, के लिए सीप नागेश्वर, नागेश्वर यानी कि गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर यानी कि गुजरात से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला फैक्ट। अब पहले तो मैम ये शिल्प निर्माण क्या होता है, तो जब आप किसी भी कोई भी चीज हो जिसको आप बना रहे हो, अब बनाते समय जब आप उसमें नई नई चीजों का यूज करते हो, जैसे आप मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी का यूज कर रहे हो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि जैसे मैंने लिखवाया मोती, तो मोती का आप कहां यूज कर रहे हो, तो आप जो है किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए या किसी भी चीज को बनाने के लिए, कोई मूर्ति हो या कोई मुद्रा हो या कोई मोहर हो, उसको बनाने के लिए जिस चीज का आप प्रयोग करते हो उसको आकर्षित बनाने के लिए उसे हम शिल्प निर्माण कहते हैं। तो शिल्प निर्माण के लिए जब हम सीप की बात करते हैं तो सीप हमें कहां से मिलता था, नागेश्वर से, और सीप क्या होता है, एक मोती की तरह होता है, ठीक है। आगे देखो, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर मोहरें, हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर मोहरें, ठीक है, अधिकतर मोहरें, मोहरें, हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर मोहरें किसकी बनी हुई होती थी, सेल खड़ी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आपके आरआरबी ने इस क्वेश्चन को सेल खड़ी नहीं डाला। आरआरबी ने सेल खड़ी को क्या लिख दिया है, उसने लिखा है कि यहाँ पे क्या लिख दिया, सेल खड़ी, या लिखना यहाँ सेल खड़ी या, सेल खड़ी या स्टिएटाइट, ठीक है, स्टिएटाइट, टाइट। तो ये आपका अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, स्टिएटाइट ये आपका क्या था, ये सेल खड़ी क्या होता था, तो सेल खड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर, एक प्रकार का नरम पत्थर होता था, एक प्रकार का नरम यानी कि सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी कि क्या, पत्थर यानी कि स्टोन। मैं केवल टफ वर्ड्स को ही इंग्लिश में लिख रही हूं यहां पर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मैक्सिमम मोहरें यानी जो सिक्के हुआ करते थे वो कैसे, सेल खड़ी, और सेल खड़ी को क्या लिख दिया, स्टिएटाइट, यानी कि यहाँ पे स्टिएटाइट करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी मोहरें बनती थी वो किसकी बनती थी, सेल खड़ी की। ये फैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर एक बच्चे ने मुझसे बार बार एक फैक्ट पूछा है जो मैं आपको बता रही हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो, आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो से एक मैंने आपको बताया था इस विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार, ठीक है, यानी कि ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ,
ये मैंने आपको बताया था। तो उस बच्चे का ये कहना है कि इसकी लंबाई बताओ, इसकी चौड़ाई बताओ और इसकी गहराई भी बताओ। तो लंबाई लिखिएगा 11.88 मीटर, 11.88 मीटर। चौड़ाई लिखिएगा 7.01 मीटर, 7.01 मीटर। और बेटा गहराई यानी कि डेप्थ, ठीक है, लेंथ विथ और डेप्थ अगर तो 2.43 मीटर, लेंथ विथ एंड आपकी डेप्थ, ये आपकी इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद स्नानागार आपका मैंने यहाँ पे पूरा इसका चीजें आपको बताई कि मोहनजोदड़ो से मिला और ये किस शेप में था, तो ये आपको ध्यान रखना है आयताकार था, आयताकार, ठीक है, आयताकार था। ये रेक्टेंगल शेप में था, इस तरीके से ऐसे आयताकार था, ये इसकी शेप हुआ करती थी। और शेप मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इसकी आकृति कैसी थी, आयताकार। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी किताब में होंगे, कॉपी में होंगे, लेकिन ध्यान से सुनो। फिर एक बच्चे ने मुझे एक दिन कमेंट किया कि आपने लिखवाया है कि डांस करते हुए जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदाड़ो से, लेकिन उसने उस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, ये नहीं देखा कि उसमें लिखा हुआ था मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का लिखा हुआ था। तो ये फैक्ट भी लिख लो ताकि आगे से कभी भी आपको दिक्कत ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्थर की, पत्थर की, ध्यान से सुनना, पत्थर यानी कि स्टोन की बात हो रही है, पत्थर यानी कि स्टोन। तो पत्थर की, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की नृत्य करते हुए, पत्थर की नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए, करते हुए, पत्थर की नृत्य करते हुए पुरुष की, पुरुष की, पुरुष की नटराज मूर्ति, पुरुष की नटराज मूर्ति हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा से मिली है। लेकिन मैंने मोहनजोदाड़ो में क्या लिखवाया है, कांसे की, यानी कि ब्रोंज स्टैचू हमें मिला है। यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें स्टोन स्टैचू मिला है, मूर्ति को बोलते हैं स्टैचू, ये हमें मिला है। लेकिन मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करेंगे तो वहां से ब्रोंज मिला है। दोनों में ये आपकी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और आगे की अगर आप आगे और देखेंगे यहां पर, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक और चीज देखना, आपका ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आप लिख सकते हैं कि धोलावीरा से, धोलावीरा जो कि एक प्लेस है, एक स्थान है और ये गुजरात में हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। रंगपुर भी, आप ये भी लिख लेना, मैं बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि रंगपुर कहां पर है, तो रंगपुर भी गुजरात में ही है, ये भी लिख लो। अब धोलावीरा के सामने फैक्ट लिखो, धोलावीरा से हमें जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, जलाशयों के साक्ष्य, ठीक है, जलाशयों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, धोलावीरा से हमें जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आगे अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको लिखवाया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने आपको लिखवाया है और अर्थ में मैंने लिखवाया है कि अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का ये जो अर्थ है, ये जो मीनिंग है कि आपका मृतकों का टीला, ये किस भाषा में है, तो ध्यान रखना सिंधी भाषा। किस भाषा में कहा गया है, सिंधी भाषा में इसका मतलब कहा गया है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा, ठीक है। जिसको लग रहा है मैं खिचड़ी करके पढ़ा रही हूं, वो ये फैक्ट ना लिखे, आप बिना खिचड़ी के पढ़ लो। ये वो फैक्ट्स हैं जो मैं आपको अलग से लिखवा रही हूं, जहां से चीजें बनती हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है कि एक जगह उनका कलेक्शन करना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, उन सब के उत्तर मैं एक जगह आपको दे रही हूं। ऐसा नहीं कि ये मैंने आपको बताया नहीं है,
ये सिंधु घाटी सभ्यता में आता है दीपक। उत्तर वैदिक काल के फैक्ट जब लिखवाऊंगी तो वहां उत्तर वैदिक काल डालूंगी, ऋग्वेद के लिखवाऊंगी तो वहां ऋग्वेद डालूंगी या वैदिक सभ्यता डालूंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो धोलावीरा है वो आपके वाटर सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। बच्चा कह रहा है तुषार कि आपने सब पढ़ा दिया था। नहीं, बच्चा यहां कंफ्यूज हो गया। वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है पत्थर और वो भेज रहा है आपने मैम जो है क्या बता दिया, आपने मोहनजोदाड़ो, जबकि आपने इसमें क्वेश्चन में दे रखा आंसर हड़प्पा। तो आपने क्वेश्चंस जो है ठीक से देखे नहीं, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं सारे फैक्ट एक जगह इकट्ठे करवा रही हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट हैं। वैदिक सभ्यता आपका खत्म हो चुका है। देखो मैंने यहां पे डाला है फैक्ट्स और यहां पे मैं बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देती हूं कि किसके फैक्ट्स हैं। तो मैम सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट्स हैं। आपका वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ फैक्ट लिखवा रही हूं और मैं ये हर चैप्टर में करवाऊंगी, हर चैप्टर में। अभी नहीं समझ आएगा आपको, ये समझ आएगा जब जब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि कंटेंट से सारे प्रश्न मेरे बन रहे हैं, तब समझ में आएगी इसकी वैल्यू, अभी नहीं आएगी समझ में। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आपने देखो मैंने ये बताया। अब इसमें ये था कि बच्चे ने पूछा किस भाषा में, तो सिंधी भाषा में कहा गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। कौन से लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। ये कहाँ कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया है और ये प्रश्न आरआरबी ने भी पूछा है। ठीक, ये आपका अगला फैक्ट है कि ये विष्णु भगवान को नहीं पूछते थे। और अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इस यहां पे लिख सकते हो कि विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे कहां पर, तो आप लिखेंगे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा कह लो या सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, एक बात है, दोनों नाम दिए गए उस सभ्यता को। ठीक, उसके बाद आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो आप ही के ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं सबके आंसर आपको दे रही हूं। एक बच्चे ने पूछा कि हड़प्पा की मोहरों पर, हड़प्पा की मोहरों पर लिख दीजिएगा अक्सर बैल को देखा जाता है। बैल यानी कि बुल, बैल को देखा जाता है। यह आपका अगला फैक्ट है, बैल को देखा जाता है। ये एक बार कंटेंट इकट्ठा कर लो, आगे से फिर हिस्ट्री को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सारे एग्जाम में यही बस आपके काम आएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आपको एक और चीज लिखना है, शिल्प कला से संबंधित स्थल लिख दीजिएगा। शिल्प कला से संबंधित स्थल, शिल्प कला से संबंधित स्थल, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट चल रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, स्थल कौन कौन सा है? पहला लिखिएगा बालाकोट। बालाकोट से क्या मिला है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि सीप की चूड़ियां, सीप की चूड़ियां कहां से मिली हैं? चूड़ियां यानी कि बैंगल्स। दूसरा स्थान है आपका चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। ठीक है, यहां से हमें मिला है, लिखिएगा वक्राकार ईंट, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाई हैं। और यहीं से हमें मिला है मनके बनाने का कारखाना। उसके बाद नागेश्वर, और क्या मिला है हमें? नागेश्वर। और नागेश्वर से क्या मिला है हमें शिल्प निर्माण के लिए? तो शंख से बनी चूड़ियां, शंख से बनी चूड़ियां, शंख से बनी चूड़ियां, ये सब आपकी क्या है? ये सारे के सारे आपके शिल्प कला के लिए फेमस हैं, शिल्प कला। ठीक है, आगे देखेंगे।
आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है तो देखना, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बता चुकी हूं, इसकी भी लिखवा देती हूं आपको लंबाई और चौड़ाई। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, कौन सी है प्यारे बच्चे? अन्नागार। लेकिन ये तो आपने बता दिया, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि ये जो अन्नागार है, इस अन्नागार की लंबाई क्या है, ठीक है, और इस अन्नागार की चौड़ाई क्या है। जो अगर आप बात करेंगे लंबाई की तो 45.71 मीटर है, और चौड़ाई 50.23 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये मैंने बताया था, लेकिन ये नई चीज है कि इनकी लंबाई कितनी है। अब आप इमेजिन कर लो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा आपने गलत पढ़ाया है, अन्नागार नहीं मैम स्नानागार होगा, गलत नहीं पढ़ाया, इसीलिए अब लिखवा दिया और क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं तो और फैक्ट्स जब आप लिखेंगे तो इसमें लिखिएगा, एक क्वेश्चन जो आरआरबी पूछ चुका है वो बता रही हूं। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का समझ रहे हो ना, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, जिम्मा यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके क्या बता रही हूं, सारे के सारे वो फैक्ट्स बता रही हूं जहां से कभी भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। नींद आ रही है? हाँ, नींद आनी भी चाहिए, ठीक है, आनी भी चाहिए नींद। आगे देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है वह मैं बोल रही हूं। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक, हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, और धन के दाता माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, यहां पर आपको ये सिर्फ फैक्ट्स हैं। अब यहां से आपका आगे लिखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट लिखिएगा,
उसके बाद आगे आप लिखिएगा, यहां से खत्म हो गए ये आपकी सिंधु, ये आपका बल्कि सॉरी यहां से खत्म हो गया था, एक मिनट, यहां से खत्म हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहां तक था लास्ट। ये किसका फैक्ट है? वैदिक सभ्यता का। अब आपकी यहां से ही क्या शुरू हुई है? वैदिक सभ्यता, क्योंकि देवताओं का नाम आ गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता। अगर मैं आपसे बात करूं तो आगे देखिएगा यहां पर अब देखना है यहां पर वैदिक सभ्यता में और क्या लिख सकते हैं, जैसे वैशेषिक हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। वैशेषिक हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि दार्शनिक विचारधारा जो है वो आपकी हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? तो वैशेषिक। वैशेषिक है आपकी क्लास है सर, ठीक है मैं छोड़, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो अदर फैक्ट हैं ध्यान रखिए, यहां से वैदिक सभ्यता का फैक्ट है ये वाला और ये वाला, बाकी मैं ये कंप्लीट कराऊंगी। कंप्लीट करा के मैं आपको महाजनपद काल पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जिसको हिस्ट्री बोरिंग लग रही है, नींद आ रही है, ठीक है, उनको बोरिंग इसलिए लग रही है क्योंकि एंशिएंट थोड़ा बोरिंग है। यहां पे फैक्ट में तो बोरियत होगी भाई, फैक्ट है ये याद करने पड़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही करती हूं, बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।